चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जो सिस्टम कंप्यूटर फॉलो करता है नंबर्स का, और जो हम फॉलो करते हैं, उन नंबर्स के बीच में एक रिलेशन देखते हैं हम। क्या रिलेशन है, कैसे हम अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स को डिवाइड किया है, वो चार तरह से नंबर्स को डिवाइड किया है। सबसे पहला नंबर, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा, ऑक्टल। और एक लास्ट होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है भाई, ये चार तरह से नंबर्स को हमने डिवाइड किया है इसमें। अब इनमें नंबर्स क्या क्या होते हैं वो देखो। देखो, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें जो नंबर्स होते हैं वो जीरो से और नाइन तक के नंबर्स होते हैं। जीरो से नाइन तक के नंबर्स। ये बैकग्राउंड ठीक है, चेंज करूं इसको? ठीक दिख रहा है? नहीं दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? चलो, तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हो गए जीरो से नाइन तक? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो टोटल इसमें कितने नंबर्स हो गए? 10। इसीलिए जो इनका बेस होता है, वो बेस लगाते हैं हम 10। ठीक है। चलो, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो एक तो होता है जीरो और एक होता है वन। केवल दो ही नंबर्स होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, जीरो एंड वन। तो इसमें देखा जाए तो टोटल कितने नंबर्स हैं? टू। एक तो जीरो और एक वन। तो इसीलिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो होता है टू। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो जीरो से सेवन तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है। और जीरो से सेवन तक कितने नंबर्स हो गए? जीरो से सेवन तक टोटल एट नंबर्स हो गए। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। टोटल एट नंबर हो गए नहीं ये? तो इसीलिए इनका बेस होता है एट। ठीक। अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें होते हैं 15 तक नंबर। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन पहले चलो इतना बताओ, अगर इसमें 15 नंबर्स हैं तो इसका बेस कितना हो जाएगा? टोटल 16। जीरो से 15 तक होते हैं, इसका मतलब इसका बेस कितना हो गया? 16। लेकिन इसमें एक चेंज होता है। चेंज ये होता है कि देखो, जीरो से नाइन तक तो ये नंबर्स की फॉर्म में ही लिखे होते हैं। जीरो से नाइन तक तो ये नंबर्स ही होते हैं। लेकिन नाइन से आगे को ये अल्फाबेट की टर्म में लिखे होते हैं। जैसे ये 10 को लिखेगा ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो हम बोल सकते हैं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में ये जो नंबर सिस्टम होता है ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं इसमें? जीरो से नाइन। और जो अल्फाबेट होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? ए टू एफ।
ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, जो मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ऐसे ना, इतना क्लियर नहीं, अब अच्छा दिख रहा होगा। तो इतनी बात समझ में आई। चलो, तो एक बात ये ध्यान रखने की है इसमें कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी रिप्रेजेंट करता है 12, डी रिप्रेजेंट करता है 13, ई रिप्रेजेंट करता है 14 और एफ रिप्रेजेंट करता है 15। ठीक है, इतना हमें पता है। अब इनका आता है कन्वर्जन, कि हम कन्वर्ट कैसे करें, नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं। एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर। एक हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। एक अपने पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और अपने पास एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक, तो अपने पास टोटल कितने कन्वर्जन्स हो सकते हैं। देखो, दो कन्वर्जन तो हो सकते हैं कि हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करें और बाइनरी से डेसिमल में चेंज करें। दो कन्वर्जन तो ये हो जाएंगे। दो ही कन्वर्जन, डेसिमल से हम ऑक्टल में भी चेंज कर सकते हैं और हम ऑक्टल से डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। दो कन्वर्जन ये हो जाएंगे। हम बाइनरी से, नमस्ते, हेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। हम ऑक्टल से हेक्सा में चेंज कर सकते हैं और हेक्सा से ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। अभी 8 हो गए। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज कर लें या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर लें। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर लें और ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर लें। टोटल इतने कन्वर्जन्स अपने पास होते हैं। मतलब इन चारों नंबर्स को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप 1 बाय 1 समझें कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, फिर दूसरा तरीका बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, फिर ऑक्टल को डेसिमल में। ऐसे 1 बाय 1 अगर हम सीखेंगे तो टोटल कितने कन्वर्जन हो जाएंगे। दो कन्वर्जन तो ये हैं, दो ये, दो ये, दो ये वाले और दो ये। तो टोटल ऐसे कितने कन्वर्जन हो गए, टोटल हो गए 12 कन्वर्जन। इससे आसान तरीका यह है कि हम 12 की जगह केवल 3 कन्वर्जन सीख लें और अगर हमें ये 3 कन्वर्जन आते हैं तो हम बाकी कोई सा भी कन्वर्जन आसानी से कर लेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें 1 बाय 1 नहीं बताऊंगा कन्वर्जन्स को। ठीक है, उन्नति आज आप 2 फोन में देख रही हैं क्या क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला कन्वर्जन जो हम सीखेंगे, सबसे पहला कन्वर्जन के लिए अगर हमें किसी भी डेसिमल से, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर हमें किसी अदर नंबर सिस्टम में चेंज करना है, किसी भी अदर में, किसी भी अदर का मतलब चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो बाइनरी हो, म्यूट कर लो सारे, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो। ठीक है, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर इन तीनों नंबर में, मतलब डेसिमल से अलग बाकी जो नंबर सिस्टम है, अगर हमें उसमें चेंज करना है तो हम यूज करते हैं डिवाइड, डिवीजन। वी यूज डिवाइड।
कैसे डिवाइड करेंगे? देखो एग्जाम्पल, अगर हमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम हमने ले लिया, लेट अस सपोज 65, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। हमें इसको चेंज करना है, किस किस में चेंज करना है? एक तो ऑक्टल में, दूसरा बाइनरी में, तीसरा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, जो बेस होता है 8 वो ऑक्टल का होता है, 2 बाइनरी का होता है और 16 हेक्साडेसिमल का होता है। तो देखो क्या करना होगा कि जो भी नंबर है, अरे म्यूट कर लो भाई देव, म्यूट कर लो, जो भी नंबर है हम उसको करेंगे डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हमें इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल का बेस है 8, 8 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, ठीक, 8 8 जा कितना हो गया? 64, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहां तक समझ में आया? ये बताओ जरा, कोई दिक्कत यहां तक? अभी लिखने का तरीका भी बताऊंगा। वैसे ही अगर हमें चेंज करना होगा इसको बाइनरी में तो 2 से करेंगे चेंज। अब 2 से जरा डिवाइड करो पहले। कर लिया? चलो, ये कितना आया? 2 3 जा 6, एक मिनट रुक जाएंगे बस। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1 1। इस तरह से रिमाइंडर साइड में लिखते रहेंगे। अब ये 2 से जाएगा 16, रिमाइंडर बचा 0, 0 रिमाइंडर लिख जाएंगे। फिर 2 से 8 टाइम्स, रिमाइंडर फिर से 0 0 लिख देंगे। फिर 2 से 4 टाइम, रिमाइंडर 0 बच रहा है, 0 लिख देंगे। फिर 2 से 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0 बच रहा है, 0 लिख देंगे। फिर 2 से 1 टाइम्स, रिमाइंडर 0 बच रहा है। वैसे ही 65 को अगर हमें हेक्सा में चेंज करना होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे। सिक्सटीन फोर जा 64, रिमाइंडर कितना बचा? इसको अभी हमने पूरा डिवाइड नहीं करा है तो 8 से फिर कर सकते हैं। 8 1 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचा है? 0। यहां तक बताओ क्या ये डिवाइड समझ में आई? किस तरह से डिवाइड करेंगे हम? क्यों भाई, सभी को समझ में आई? अब देखो लिखने का तरीका हमारा ये होगा कि हम नीचे से लिखना शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ को जाएंगे। नीचे मतलब ये वाला नंबर जो लास्ट में बच रहा है ना, ये लास्ट में, इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, फिर ऊपर की तरफ को जाएंगे। तो सबसे इधर क्या लिख रहा है? 1, फिर 1 के बाद 0, और फिर 1। तो ये कितना हो गया? 101 की पावर। एक मिनट रुकेंगे जरा, एक कॉल आ रही है इंपोर्टेंट।
अरे क्या कर रहे हो भाई? क्यों भाई? ये समझ में आया आपको इतना? चलो बस। क्या कह रहे हो प्रशांत? सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? कभी 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 क्लियर नहीं चमक रहा? एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। आप फुल स्क्रीन पे देख रहे हो ना? मेरी तरफ से तो सब ओके है। देखो, अगर ऐसा है तो फिर आपके नेट में दिक्कत है, क्योंकि अभी बाकी को तो क्लियर दिख रहा है। मेरी तरफ से तो एकदम सही है। मैं भी अपने फोन में क्लास चलाता रहता हूँ, साइड में चलती रहती है। इस फोन में तो क्लियर दिख रहा है। आपको इस फोन में क्लास दिख रही होगी चलती भी। चलो, अभी क्लियर दिख रहा है ना सबको? ये बताओ। चलो ठीक। इसको लिखने का तरीका देखेंगे। सेम इधर इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? सबसे नीचे 1, फिर उसके बाद ये वाला 0, 0, 0, 0, 0, 1। और इसका बेस कितना लगा देंगे हम? 2। वैसे ही अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे हम। तो क्या बचा? 4 और 1। और इसका बेस कितना हो जाएगा? 16। तो सबसे पहला मेथड आप याद रखेंगे कि अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी अदर नंबर सिस्टम में चेंज करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? डिवाइड। जिस नंबर में भी हमको चेंज करना है, उस जिस सिस्टम में भी हमको चेंज करना है, उस सिस्टम के बेस से डिवाइड कर देंगे। और जो रिमाइंडर्स होंगे उनको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं अब। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी भी अदर नंबर सिस्टम से, अदर नंबर सिस्टम मतलब वो ऑक्टल हो सकता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो बाइनरी नंबर सिस्टम हो सकता है, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है। अगर हमें इन तीनों में से किसी भी सिस्टम से चेंज करना हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई। क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। कैसे? यही वाले नंबर उठा लेते हैं जो पीछे थे। पीछे देखो, ऑक्टल में आया था 101। तो हमें 101 को चेंज करना है अगर डेसिमल में, तो कैसे करेंगे? दूसरा उठा लेते हैं बाइनरी। बाइनरी क्या आया था? 1। ये आया था, है ना? इसको चेंज करेंगे डेसिमल में। और फिर तीसरा नंबर क्या था अपना? 41। 41 को चेंज करना होगा अगर हमें डेसिमल। कैसे करेंगे देख। मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करनी किन नंबर्स की है और कैसे करनी है ये देखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 101, ऑक्टल में लिखा हुआ है 101। तो देखो, जो भी इसका बेस है उस बेस की पावर 0 से स्टार्ट करनी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ये नंबर 1 है तो इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से। इसका बेस 8 है ना, तो 8 की पावर 0 से। ये नंबर 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से। और ये नंबर 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से। मतलब 8 की इंक्रीजिंग पावर में मल्टीप्लाई करनी है। सही है? जो भी सिस्टम में नंबर दे रखे होंगे उनमें। समझ में आया?
अरे बताओ भाई। अब देखो 8 की पावर 0 कितना होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। 8 की पावर अगर किसी भी 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करेंगे 0 आएगा। अगर 8 की पावर 2 कितना होता है 64, और 64 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 64 आएगा। बस अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 64 और 1 कितना हो गया 65। तो हम इसको लिख सकते हैं 65 की बेस 10। वैसे ही इसमें यूज करेंगे, ये दिया हुआ है 1000001। सेम प्रोसेस, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि इसका बेस है 2, तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करनी शुरू करेंगे। इधर 2 की पावर 1 से करेंगे, सॉरी ये तो 0 है ना, तो 0, ये भी 0 है, 2 की पावर 2 से करेंगे, इधर 2 की पावर 3 से करेंगे, इधर 2 की पावर 4 से करेंगे, 2 की पावर 5, और ये 1 है तो इसमें हम 1 इंटू 2 की पावर 6 से करें। अब देखो 2 की पावर 0 इसका मतलब 1, और ये हो जाएगा 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब ये सारे देखो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारे एक्चुअल में कितने हो जाएंगे 0, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 2 की पावर 6 कितना होता है बताओ जरा, 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक, तो ये आ गया 64। अगला स्टेप क्या होगा, इन सभी को ऐड कर दो। 64 और 1 कितना हो गया 65, 65 टू द बेस 10। चलो सेम प्रोसेस इसमें होगा। अगर 41 है तो देखो ये 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर का बेस कितना है 16, 16 की पावर 0 से। ये 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से। 16 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। 16 की पावर 1 मतलब 16, और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। लिख सकते हैं हम 65 की बेस 10। ये कन्वर्जन आपको समझ में आए, कोई डाउट किसी भी कन्वर्जन में? अब देखो अभी हमने डेसिमल से सारे कन्वर्जन देख लिए कि डेसिमल से बाकी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, और बाकी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें ये भी देख लिया। अब हमारे पास केवल 3 सिस्टम बच जाते हैं, एक तो बाइनरी, एक ऑक्टल, और एक हेक्साडेसिमल। अब इन 3 नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कैसे चेंज करें ये बच जाते हैं, कि हम बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करें, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करें, या हेक्साडेसिमल से कैसे करें, है ना। अब देखो इन 3 कन्वर्जन के लिए हमारे पास 2 मेथड है, 2 मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम जैसे मान लो अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को चेंज करना है बाइनरी में, तो हम इसको 2 प्रोसेस में कर सकते हैं, 2 स्टेप में ऐसे कर सकते हैं कि पहले ऑक्टल को तो कर लो चेंज डेसिमल में, ठीक है, और फिर डेसिमल से बाइनरी में तो करना हम जानते हैं। एक मेथड तो ये है, सही है। अगर हमें किसी भी मान लो अगर हमें चेंज करना है, लेट अस सपोज कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, तो सबसे पहला क्या रहेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पहले तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर लें, और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से हम उसको किस में चेंज कर लें ऑक्टल नंबर में। तो अपना पहला मेथड तो ये है, बता देता हूं मैं इस मेथड को भी, ठीक। जैसे मान लो हमें 41 को चेंज करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो सबसे आसान तरीका, आसान क्या, पहला जो अपना मेथड है वो ये है कि सबसे पहले 41 को
चेंज कर लो डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब बेस 10 में। तो 41 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। इधर 1 की मल्टीप्लाई होगी, इसका बेस कितना है 16, 16 की पावर 0। इधर 4 की मल्टीप्लाई होगी 16 की पावर 1। तो ये तो हो गया 16 की पावर 0 मतलब 1, और ये हो गया 16 4 जा 64। तो अपने पास कितना आ गया 65। अभी आप सभी म्यूट कर लो, जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तब आंसर बताना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, सबको आवाज क्लियर जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना ये हो गया। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि अब इस नंबर को हम चेंज कर लें किसमें, ऑक्टल में। अब हमारे पास ये 65 की बेस 10 आ गया, 65 की बेस 10। अब इसको जब हमें चेंज करना होगा ऑक्टल में, तो ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे? 65 को डिवाइड कर दो 8 से। तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचा 1, और 8 बन जा 8, रिमाइंडर 0। तो नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, कितना हो गया 101 का बेस 8। सारे कन्वर्जन्स हो गए। बताओ अब किसी को कोई डाउट? अलग मेथड भी अभी बताऊंगा। हाँ, ग्रुपिंग वाला मेथड भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये वाला स्टेप समझ में आया? अभी हमने सारे कन्वर्जन्स देख लिए हैं। क्या कह रहे हो देव? देव, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, तो देखो किसी ऐसी जगह जाओ जहां नेटवर्क सही आ रहे हो। हाँ, देव को सही नहीं आ रही ना। हाँ, फिर से करो। तो देखो, हाँ, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, चलो फ्रैक्शन वाले भी बताऊंगा। फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन वाले भी हैं क्या तुम्हारे में? चलो फ्रैक्शन वाले भी बताऊंगा। अभी पहले यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया? चलो, अब मैंने बताया था कि हमारे पास ये वाला जो तीन बचे, इन तीन को करने के अपने पास दो मेथड है। तो पहला मेथड तो हमने ये सीख लिया कि पहले इनको डेसिमल में चेंज करो, फिर डेसिमल से हमें जिसमें चेंज करना है उसमें चेंज करो। एक दूसरा मेथड होता है ग्रुपिंग का। अब वो ग्रुपिंग क्या होता है वो देखो। ग्रुपिंग में हम यूज करते हैं पहले से ही बाइनरी नंबर्स को। कैसे? देखो, जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो ग्रुपिंग होती है वो होती है तीन नंबर्स की। और जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में जो ग्रुपिंग होती है वो होती है फोर नंबर्स की। ठीक है, ये क्या होती है ग्रुपिंग, कैसे होती है मैं बताता हूं। अगर हमें बाइनरी नंबर्स की बात करें तो देखो, जो ऑक्टल होता है, क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? अरे आपके, अच्छा वहां पे, अच्छा वहां मौसम खराब है क्या उधर? अच्छा हाँ, तो इस, हाँ तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क सही नहीं आ रहे हो फिर आपके पास। कोशिश करो जहां अच्छे आते हो छत पे चले जाओ, या जहां अच्छे आते हो नेटवर्क वहां बैठ के क्लास लो। अच्छा, बारिश पड़ रही है? चलो,
चलो ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बस अब शांत हो जाओ, अब मेरी सुनो। देखो ऑक्टल में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से 7 तक। जो डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक। और हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक होते हैं। एंड A से F तक होते हैं। तो इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो 7 तक तो नंबर सभी में कॉमन आ रहे हैं, नहीं 7 तक तो सभी में आ रहे हैं। तो देख, हम इनके लिए बाइनरी नंबर्स को डिसाइड करेंगे। बाइनरी नंबर्स कैसे? देखो, मान लो अगर हमें बाइनरी नंबर लिखने हैं, तो हमें बाइनरी नंबर 1 से लेके 7 तक के लिख लो। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 0। तो इनके बाइनरी नंबर हम कैसे लिखेंगे? वैसे तो ये याद भी होने चाहिए, सही है। हाँ, याद है तो अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ कैसे निकाले हैं। किसी भी नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 2 से उसको डिवाइड करना शुरू कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 ही आएगा। अगर हमें 1 को बाइनरी में चेंज करना है तो 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर 1 ही बच जाएगा, तो ये हो गया 1। अब 2 को चेंज करना है तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो ये हो गया कितना? 1 0। 3 को करना है तो 3 को डिवाइड कर दो, सही है। 3 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना जाएगा? 2 1 जा 2, सही है। और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो ये कितनी बार जाएगा? 11 टाइम्स, है ना। 1 1 आ गया इसका मतलब, ठीक। 4 को करोगे तो कितना आएगा अपने पास? देखो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। कितना आएगा? 1 0 0। 5 को करना है तो 5 को करने के लिए सिंपल ये है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, और 2 1 जा 2, 0। तो ये होगा अपने पास 1 0 1। 6 को करना है तो 6 को करने के लिए 2 3 0, 2 1 0 ना। ये आएगा 1 0 0। नहीं, कुछ तो गलत कर दिया हमने। हाँ, यहाँ पे 1 आएगा ना रिमाइंडर। 1 1 0। 7 को अगर करना है तो देखो 2 से करो, 2 3 जा 6 1, 2 1 जा 2, तो ये आएगा 1 1 1। ठीक है, ये आया आपके पास। अब मैंने बोला कि जो ऑक्टल में होती है, ऑक्टल में ग्रुपिंग कितने की होती है? ऑक्टल में ग्रुपिंग होती है 3 की। और हेक्साडेसिमल में जो होती है वो होती है 4 की। तो अगर हमें इन्हें 3 डिजिट में बनाना है तो देखो, आगे इनके 0 लगा दो। ये अभी 1 डिजिट है, 3 डिजिट में बनाने के लिए 2 0 लगा दो, इसमें 2 0 लगा दो, इसमें अगर 1 0 लगा दोगे 3 डिजिट बन गई, इसमें 1 0 लगा दोगे तो 3 डिजिट बन गई। अब ये सारे 3 डिजिट में हो गए, मतलब अब ये किस में हो गए? ऑक्टल में हो गए। ठीक है, ये हो गए ऑक्टल में। अगर हमें इन्हें हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल में कितने का ग्रुप होता है? 4 का। तो हमें 4 का ग्रुप बनाने के लिए 1 1 0 इनके सामने लगाना पड़ेगा। अब ये ग्रुप हो गया 4 का। अगर हमें मान लो 4 की वैल्यू बतानी है, 4 की वैल्यू बतानी है किसमें? ऑक्टल में, सॉरी, हमें चेंज करना है 1 0 1। बाइनरी से हमें चेंज करना है ऑक्टल में। तो सीधी सी बात है, 1 0 1 को देखेंगे कहाँ है? 3 डिजिट, 1 0 1। अभी केवल 3 3 का पेयर देखेंगे, 4 का नहीं, क्योंकि ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं। तो 1 0 1 को क्या बोल देंगे हम? 5। लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा दे दिया, अगर लेट अस सपोज 1 1 1
011 010। इसको अगर हमें चेंज करना है ऑक्टल में, तो ऑक्टल में हम कैसे चेंज करेंगे? देखो, इन हर एक की तीन तीन की ग्रुपिंग कर लो, तीन तीन की ग्रुपिंग कर लेंगे, और हर एक का इस चार्ट में से नंबर देख लो क्या है। 010 किसका है? इधर भी तीन तीन की ग्रुपिंग ही करेंगे, ध्यान रखना। अगर इधर तीन तीन की करिए तो इधर भी तीन तीन की। तो ये देखो 111 किसकी वैल्यू है? 7 की। 011 किसकी वैल्यू है? 3 की। और 010 किसकी वैल्यू है? 2 की। तो ये कितना बन गया अपने पास? 732, इसका बेस 8। अगर मैं इसी नंबर को 111 011 और 010 इसी को अगर मैं चेंज करने को बोलता कि हेक्साडेसिमल में चेंज करो, तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए हमें ये वाली टेबल अप टू 16 नंबर तक याद होनी चाहिए। अब देखो कैसे बनाते हैं 16 तक। 16 तक बनाने का सबसे आसान तरीका है, ये टेबल मैं बना रहा हूं, इसको बनाने का तरीका भी बता रहा हूं, याद रखना। देखो 16 का हाफ होता है 8, 8 बार लिखो 0, और 8 बार लिखो 1। ठीक है, अब इस 8 का भी हाफ कर दो, कितना होता है 4। 4 बार 0 लिखो, 4 बार 1 लिखो, इधर भी 4 बार 0 लिखो, 4 बार 1 लिखो। अब इस 4 का भी हाफ कर दो, कितना हो गया 2। 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। सेम 2 बार 0, 2 बार 1, सेम 2 बार 0 और 2 बार 1। अब इस 2 को भी हाफ कर दो, तो 1, मतलब 1 बार 0 लिखो, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 0 1 0 1। सेम इधर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अभी जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक म्यूट रखा करो, है ना? जब मैं पूछा करूं तब बताया करो। देखो उससे क्या होता है ना, आवाज फिर क्लियर नहीं पहुंचती तुम तक, फिर तुम ही बोलोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब इनकी नंबरिंग कर दो, ये 16 है, तो देखो ये तो हो गया 0, ये हो गया 0 की बाइनरी, ये हो गई 1 की बाइनरी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 तो आता नहीं, तो 10 की जगह क्या आता है उसमें? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब बताओ मुझे, क्या यहां तक क्लियर है? ये चार्ट बनाना है आपको? चलो, हाँ। अब मैंने तो बताया है कि अगर तुम्हें ऑक्टल चाहिए तो तीन तीन की ग्रुपिंग कर दो, इसी में तीन तीन की ग्रुपिंग कर दो तो ऑक्टल बन जाएगा। सही है, तीन तीन की ग्रुपिंग कर दोगे तो ऑक्टल बन जाएगा, 4 की ग्रुपिंग करोगे तो वही हेक्साडेसिमल में बन जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर? चलो, अब मैंने बोला कि देखो भाई, मैं एक नंबर दे देता हूं, एक बड़ा सा नंबर 110 10110100 ये नंबर है। इसे एक बार मुझे चेंज करके दिखाओ ऑक्टल में, और इसी को चेंज करके दिखाना है हमें एक बार हेक्स में। तो देखो, जब हम चेंज करेंगे इसी नंबर को, यही नंबर है 1101011010001। तो अगर जब हम इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे तो ऑक्टल में ग्रुपिंग करेंगे तीन तीन की, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे। 001 किसका होता है?
देखो 0 0 1, इसमें भी 3 3 ही देखेंगे, ठीक है, आगे का छोड़ देंगे, पीछे से 3 देखेंगे। 0 0 1 किसका होता है? 1 का, तो ये तो हो गया 1। 1 0 1 किसका होता है? देखो 1 0 1 होता है 5 का, तो ये हो गया 5। फिर से 1 0 1 है, 5 का हो गया। 1 1 0 किसका होता है? देखो 1 1 0 होता है 6 का, ठीक है, तो इधर 6 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? 6 5 5 1। सिंपल। अब अगर हमें 16 हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो ग्रुपिंग करेंगे 4 की, तो 4 की एक ग्रुपिंग ये हो गई, एक ग्रुपिंग ये हो गई, और एक ग्रुपिंग ये हो गई। अब देखो 1 0 0 1, अब इधर भी 4 की ग्रुपिंग में देखेंगे। 1 0 0 1, बताओ किसका है? 1 0 0 1, 1 0 0 1 है ये 9 का, तो ये तो हो गया 9। अब ये है 0 1 1 0, 0 1 1 0 किसका है? 6 का, तो ये हो गया 6, और ये है 1 1 0। देखो इधर क्या था कि इधर एक नंबर, सॉरी ये तो है 1 1 0 1, 1 1 0 1 किसका है? 1 1 0 1 है डी का, तो इसको हम लिख देंगे डी, तो ये क्या हो गया? D 6 9। समझ में आया भाई? अब अगर हमें इन्हें बाइनरी में चेंज करना हो, मान लो मैंने एक नंबर दे दिया 6 2 5, इसका बेस दे दिया मैंने 8, और एक नंबर दिया मैंने A 2 D, इसका बेस दे दिया मैंने 16, और इनको चेंज करना है बाइनरी में। तो सेम, अगर देखो बेस 8 है तो 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, और बेस 16 है तो 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे। कैसे? पहले ग्रुप में से 6 की वैल्यू उठाएंगे, तो 6 की वैल्यू क्या है? 3 की ग्रुपिंग करेंगे अगर, तो 6 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 1 1 0, तो 6 की जगह तो लिख देंगे हम 1 1 0। अब अगला नंबर है 2, देखो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 ग्रुपिंग में? 0 1 0, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 0 1 0। अगला नंबर है अपने पास 5, 5 की वैल्यू उठाएंगे 3 में, तो कितनी आ जाएगी? 1 0 1, 1 0 1। ये हो गया कंप्लीट, इसका बेस लगा देंगे हम 8। अब देखो बेस 16 है, तो ग्रुपिंग में हम कितने डिजिट उठाएंगे? 4 उठाते हैं। देखो पहले ए की वैल्यू देखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? अब चारों डिजिट उठानी है, क्योंकि हेक्सा में 4 का ग्रुप बनता है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 1 0, तो ए की जगह लिख देंगे हम 1 0 1 0। अब है 2, तो 2 की क्या वैल्यू है? अब तो 4 उठाना पड़ेगा हमें, है ना? 0 0 1 0, 0 0 1 0, और फिर आता है डी। देखो डी की क्या वैल्यू है अपने पास? 1 1 0 इसका बेस हो जाएगा कितना? 60। बताओ जरा, कोई डाउट? हाँ सॉरी, हाँ बेस 2 हो जाएगा, अरे इधर तो बेस 2 हो जाएगा क्योंकि ये हमने बाइनरी में चेंज करेंगे। बताओ जरा, किसी को कोई डाउट? पूरा कन्वर्जन समझ में आया? कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, एक समराइज कर देता हूं मैं। समराइज देखो, अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर हम किसी भी अदर में चेंज करेंगे, अदर का मतलब डेसिमल को छोड़ के बाकी सब, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? बाय बेस ऑफ अदर नंबर सिस्टम, है ना? जो भी दूसरे नंबर सिस्टम का बेस होगा उससे डिवाइड करेंगे, फिर लिखना तो हमें आता ही। अरे म्यूट कर लो अभी। अब अगर हमें किसी भी अदर नंबर सिस्टम से चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम उस समय करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बाय पावर ऑफ बेस इन असेंडिंग ऑर्डर।
फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे है ना मल्टीप्लाई करने में। अब अगर हमें अदर टू अदर चेंज करना हो, अदर टू अदर, अदर टू अदर का मतलब जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम को छोड़ के बाकी बचे, है ना, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, इन तीनों नंबर सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, यूज ग्रुपिंग मेथड और बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम देन अदर नंबर सिस्टम। दो मेथड से हम कर सकते हैं, या तो पहले ग्रुपिंग मेथड का यूज कर लो, ठीक है, तो एक स्टेप में हो जाएगा, वरना अगर ग्रुपिंग मेथड यूज नहीं करना है तो पहले उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर लो, और फिर हमें जिस नंबर सिस्टम में भी चेंज करना है डेसिमल से फिर उसमें चेंज कर लो। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे कि ऑक्टल के लिए जो ग्रुपिंग होगी वो होगी 3 बिट की, है ना, 3 बिट, और जो हेक्साडेसिमल होगा उसके लिए जो ग्रुपिंग होगी वो होगी 4 बिट, मतलब 4 डिजिट्स की। ये इसकी पूरी समरी है। बताओ इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ भाई, जल्दी बताओ। नहीं है? चलो कुछ वर्क दिया जाए। जल्दी करो इनको। किस किस को क्लियर नहीं चमक रहा भाई? पहला वाला कर लिया भाई किसी ने? देखो सबसे पहले अगर हमें इसे ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ये 3 की हो गई, फिर ये 3, और अब ये 3। 1 1 1 किसका होता है?
7। 011 किसका होता है? देखो देखो 011, 011 6 का कैसे होता है? 3 का होता है ना। और लास्ट में 101, 101 किसका होता है? 5। हाँ तो म्यूट रखो ना, सब आवाज रिपीट नहीं करेगी, म्यूट कर लो सब। अब सही आ रही है? हाँ देखो, जब आवाज रिपीट करती है ना मुझे भी सुनाई देती है रिपीट कर रही है, आप म्यूट ही नहीं रखते हो। जब पूछा करो केवल तब अनम्यूट किया करो। तो ये तो हो गया ऑक्टल में चेंज। अच्छा डेसिमल में चेंज करेंगे अगर इसे, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? देखो मैंने बताया था आपको कि हम किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 0 से, तो देखो ये तो 1 आ जाएगा, इसमें 2 की पावर 1 से 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 0। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। और 2 की पावर ये हो जाएगा 256। बस इन सबको जोड़ देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 477। करा था क्या किसी ने? हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे। ये हो गए 4। अरे अब भी किसी ने म्यूट नहीं करा, फिर से ये 4 हो गए, और बाकी ये 1 बच गया, जो बच गया उसको 4 बनाने के लिए उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो 001 तो 1 ही होता है। 1101, देखो 1101 देखेंगे क्या होता है। 1101 होता है डी, तो 1101 को लिख देंगे डी। फिर से 1101 है तो फिर से आ गया डी, तो ये आ जाएगा 1 डी, और उसका बेस 16, ठीक है। बाकी ये जो 2 क्वेश्चंस हैं मैं इसको भी होमवर्क दे रहा हूँ, और मैंने अभी आपके व्हाट्सएप पर होमवर्क और सेंड किया है, वो भी करना है, सही है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आज के लिए।